बच्चों, ऊर्जा में क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग औसत वाला टॉपिक अभी फिनिश किए थे और इसके बाद आपको बताया गया था कि जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रहेगा बच्चों परसेंट वाला। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे हम लोग, जैसा कि पिछले टॉपिकों में आपको देखने को मिला था। सेकंड नंबर में बच्चों बात आपको ये बता दूं, जो भी टॉपिक करेंगे कंप्लीटली फिनिश करेंगे। उसके 10 लेक्चर बने, 8 बने। अब ये जो परसेंट वाला जो टॉपिक चल रहा है हमारा, निश्चित रूप से इस टॉपिक के अंदर कम से कम 9 से 10 लेक्चर आपके होंगे, जिसमें मैं प्रॉपरली ही परसेंट को फिनिश कर पाऊंगा। सिर्फ पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, प्रत्येक लेक्चर को लिखते जाइए और साथ में जो भी आपके पास बुक हो उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट एक ऐसा है बच्चों जिसको जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आप सीख पाओगे। इसको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी का उम्मीद ये करता हूं कि सब सुरक्षित होंगे, जहां पर भी होंगे सही होंगे। और सब यही कहना है मेरा तो बेटा, सिर्फ पढ़ते रहिए। जो जहां पर भी है वो अपने लाभ पर है, हर व्यक्ति अपने देश के काम पर है। हम जहां पे भी लगे हैं, सिर्फ यही उम्मीद हमारी है कि जब तक ये चीजें चल रही हैं, हम लोग जिस संकट से जूझ रहे हैं, जब तक विशेष रूप से आप लोग पढ़ते रहे, क्योंकि और कोई कॉलम बचा नहीं। करे भी क्या बताइए आप, घर बैठे बैठे आप क्या कर पाएंगे। इससे अच्छा है पेन कॉपी उठाइए। और दुनिया में मैं आपको बता दूं, सबसे बढ़िया फ्रेंड बुक्स है। जितना ही मोहब्बत आप किताबों से करेंगे ना, ये उसका डबल करके आपको लौटाएंगे। बाकी की दुनिया में जहां आप जितना करोगे वहां से आधा भी नहीं मिलने वाला है आपको। और ये चीज ऐसी है जो आपको एक अलग प्लेटफॉर्म देगी और एक अच्छा रुतबा देगी समाज के अंदर। इसलिए जितना हो सके इस संकट की घड़ी में अपने आप को सुरक्षित रखो, घर पे रखो और पढ़ते रहिए आप लोग, तो सबसे अच्छा रहेगा। और यहां तक मेरी उम्मीद है कि कुछ मैं मोटिवेशनल वीडियो भी आपके लिए बीच में डालूंगा, वो मैं थोड़ा शूट नहीं कर पाया, तो निश्चित रूप से 1-2 दिन में मैं एक दो वीडियो मोटिवेशनल भी डालता रहूंगा आप लोगों के लिए। कुछ हंसी मजाक की बातें भी बीच में होंगी जो आपके लिए सही रहेंगी। कुछ आधे तो उसी के आदि हैं कि साहब वो मजा प्रॉपर आना चाहिए जो क्लासों में आता है। तो बेटा मजा एक ऐसी चीज है, ये कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है। विशेष रूप से इसको स्वीकृति देने वाला आदमी होना चाहिए, चाहे जो बैठे बैठे मजे ले लो आप। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। वो टॉपिक है बच्चों हमारा परसेंटेज। आधे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर पिछले टॉपिक जो नंबर सिस्टम की छूट गए, कुछ कंसेप्ट उनको कब कराएंगे, उनको मैं प्रॉपर फिनिश कराऊंगा। मैक्सिमम नंबर सिस्टम पर अभी बच्चों की डिपेंडेंसी ज्यादा है नहीं, तो सब यही करेंगे सर आपके लिए अर्थमेटिक वाले पार्टों को कवर करा दीजिए। अब हम जैसे परसेंट उठा रहे हैं तो परसेंट पे डिपेंड होने वाले 4 टॉपिक है हमारे: परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और आगे आने वाला टॉपिक रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। और चारों के चारों टॉपिक कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, इसलिए ये चारों टॉपिक पे हम फोकस करेंगे सबसे पहले, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितना भी कंटेंट दिया जाएगा वो अपने आप में 100% शुद्ध रहेगा और मैक्सिमम एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए दिया जा रहा है सब कुछ। सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है, बस पढ़ते रहिए। मैक्सिमम मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। ऐसा भी नहीं कि सब यूट्यूब पे आप इतना दे रहे हैं, क्लास में इतना पुस्तक, मैं ये कर रहा हूं मैक्सिमम कंसेप्ट मैं आपको यूट्यूब पर ही दे रहा हूं। कहीं किसी भी क्लास पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपको मुफ्त मिल रही है। इसलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए आप लोग। तो चलिए बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा प्रतिशत।
प्रतिशतता, जिसे हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। इस टॉपिक का पूरा कंडीशन इसके नाम में ही छुपा हुआ है। यहां पे अगर आप देखें तो इसके अंदर ही है सब कुछ। दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, यहाँ पर दिख नहीं रहा था तो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। प्रतिशतता, जिसे हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है। तो बच्चों ये जो परसेंट है, इसके एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू और बिल्कुल आराम से समझना है आपको हर चीज। और मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, जिसमें कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी निश्चित रूप से सीखेगा। मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं भैया, मेरा मेन उद्देश्य मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को, जिससे आप अच्छे से अच्छे सीख पाए। विशेष करके वही कंसेप्टों को हम विशेष रूप से लागू करेंगे और वही चीजें करनी है जो मैक्सिमम क्वेश्चन पे फॉलो हो सके। यहां मैं आपके साथ ये नहीं करूंगा कि एक क्वेश्चन पे लग गया, दूसरे पे कोई कंसेप्ट ही काम नहीं कर रहा है। सभी क्वेश्चंस को लेके वही चलेंगे जो मैक्सिमम कंपटीशन में आए हैं और हर जगह वो कंसेप्ट हमारे काम कर रहे होंगे। मैक्सिमम में देखता हूँ कुछ लोग क्या है, वो क्वेश्चन सेट किए, एक पे वो ट्रिक सॉल्व कर दी, इसके बाद अगले क्वेश्चन में बच्चे बैठे हुए हैं। इसलिए हमें पूरी तरीके से कंसेप्ट सीखना है बच्चों, ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे लेना। तो परसेंट को मैं 3 पार्ट के हिसाब से देखता हूं और विशेष रूप से आप समझते चलना, एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे यहाँ इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहला पॉइंट होता है बच्चों, हमें ये सोचना है कि परसेंट है क्या और इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। परसेंट ज्ञात करना। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों इसी में, का और की वाला कंसेप्ट आता है इसी में, जिसे हम परसेंट आपस में रिलेट करते हैं। इसके बाद तीसरा कंसेप्ट इसी परसेंट को लेके आता है बच्चों, सेवा। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं की परसेंट ही निकालते हैं, लेकिन कितनी कम या कितनी ज्यादा, ये चीज ध्यान में रखी जाती है। और ये जो का और की वाला जो कंसेप्ट है, विशेष करके हम क्या करेंगे, यहाँ का शब्द का ही प्रयोग करेंगे, की शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि की एक स्त्रीलिंग शब्द है और ये जहां पे भी आएगी फजीता खड़ा करवा देगी 100%। क्योंकि वैसे भी हमारे देश के अंदर स्त्री एक महाशक्ति है। हम एक बार बच्चे से पूछे भी थे कि हिंदी की क्लास थी तो उसमें हम चले गए, एक बार पूछ लिया था बच्चे को, बेटा ये बताओ जलेबी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो बोल रहा था सर वो स्त्रीलिंग है। हमने कहा कैसे? बोलो गुरु जी टूट सकती है, सीधी नहीं हो सकती। तो अपने अपने रिजल्ट है चीजों को लेकर के। तो यहाँ हम की शब्द का प्रयोग, मैक्सिमम किसका प्रयोग होगा, यहाँ का का। इस का का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं पहले। जैसे किसी संख्या में से कोई पार्ट उठाया जाए और उसकी परसेंट पूछी जाए, वो का के अंदर आ जाए। से शब्द क्या होगा, कितना कम कितना ज्यादा, उस परसेंट को हम ज्ञात कर रहे होंगे। का मतलब है जैसे 50 रुपए है और उसमें से मैंने 20 रुपए ले लिए, तो मैं वो आपसे कह भाई साहब आपने कितने परसेंट ले लिए, तो वो का वाला कंसेप्ट बनेगा। और ये तीनों के तीनों कंसेप्ट पे ही पूरी परसेंट मेरे भाई झूमेगी, पूरी तरीके से जो हिलोरे मारेगी परसेंट, वो 3 कंसेप्ट पर ही है। तो ये तीनों कंसेप्टों को आपको बड़ी गहराई से देखना है। अब मैं आपको बता दूं, परसेंट ज्ञात करने के भी 2 जरिए हमारे पास है। एक तो हम 100 मान के भी कर सकते हैं और दूसरा है हम लोग इसे फ्रैक्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्केट में इसका चलन चल रहा है इस टाइम, धुआंधार लोग कर रहे हैं इससे। और ये भी कंफर्म है, धुआंधार जो चीजें चलती हैं वही हमको फॉलो भी करनी पड़ती है। हालांकि कुछ रिजल्ट ऐसे आते हैं जो चीजें धुआंधार चल रही होती है उनमें धुआं ज्यादा होता है, धार कम होती है। इसलिए दोनों चीजों को भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। एक तो 100 वाला और एक फ्रैक्शन वाला।
तो बच्चों एक चीज पे ध्यान दीजिए कि ये जो परसेंट है इसका मेन मकसद क्या है, ये परसेंट क्या चीज है और ऐसा क्या जरूरत पड़ेगी कि इसकी जरूरत पड़ी कि साहब ये परसेंट लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी गणितीय संक्रियाएं जब बढ़ती जा रही थी, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, अब आप में से कोई 2 लाख में से 1 लाख रुपए ले गया, तो आप जब 2 लाख लिख रहे होंगे तो नंबर्स की यूनिट बहुत ज्यादा होगी। तो इन लोगों ने क्या किया, बड़ी यूनिटों को छोटे ग्राफ में डिनोट करने के लिए इन्होंने परसेंट स्टार्ट करी कि भाई 2 लाख का अगर मेरा पूरा रजिस्टर है, इसमें से अगर कोई 1 लाख ले गया तो 50% इस पे चलेगी। तो वो चीजों की कैलकुलेशन क्या छोटी होगी। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो आज हम परसेंट 100 पे पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता भैया परसेंट 1000 पे भी निकलती है, उसको पर माइल बोला जाता है। 1000 पे अगर अपन निकालेंगे तो 10,000 पे भी निकलती थी। धीरे 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 जैसे जैसे गणितीय पद्धतियां विकसित होती गई, उसी हिसाब से इस परसेंट को हम कहां तक ले आए, 100 तक। इसके निशान में भी कई परिवर्तन आए अब तक। पहले निशान ऐसे लगता था, फिर थोड़ा झुकाव दिया, फिर ऐसे दिया, फिर ऐसे दिया, फिर लास्ट में इस प्रकार आ गया। पहले पूरी गोल बिंदी लगाते थे जीरो की तरह, फिर इनको मिला दिया गया तो वो परसेंट के आधार पर आ गया। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये जो परसेंट है ना, इस परसेंट को हटाने के लिए कभी भी 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको परसेंट में। तो मैं 100 और फ्रैक्शन दोनों का ही प्रयोग करूंगा, तो आप ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मुझे परसेंट हटानी है, मुझे परसेंट को अगर हटाना है तो मैं कितने से भाग दे रहा हूं बच्चों, 100 से। उस संख्या को डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से। और अगर मैं परसेंट लगा रहा हूं किसी संख्या के पीछे, जैसे 2 लिखा हुआ है, मुझे परसेंट लगानी है तो मैं गुणा करूंगा 100 से, परसेंट लग जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 200%। तो मैं यहां से एक चीज तो स्पष्ट कह सकता हूं कि ये जो 100% है वो 1 के बराबर है। 1 की वैल्यू कितने परसेंट है, 100%। भाई 1 है और मुझे इसकी परसेंट बनानी है तो मैं 100 से तो गुणा करूंगा, तो ये कितने परसेंट बन जाएगी, 100% बन जाएगी। अगर मुझे परसेंट हटानी है 100 से भाग दूंगा, परसेंट लगानी है तो कितने से गुणा करूंगा मैं, 100 से। अब इसी परसेंट को हटाने के जो जरिए हैं वो 2 प्रकार के हैं। या तो हम उसको कैलकुलेशन करें पूरी की पूरी, या उसको फ्रैक्शन से डिनोट करें। ये दोनों चीजें हमारे पास आनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले इस परसेंट के लिए लगाना और हटाने की दोनों कंडीशंस में हम फ्रैक्शन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, फ्रैक्शन कैसे बनती है, और आपको मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है कि 1-1 घंटा वो फ्रैक्शन को ही समझाता रहूं पूरा का पूरा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करते रहना, फ्रैक्शन तुरंत भी बना सकते हैं आप। जैसे कि लिखा आ गया 1% और मुझे पता है 1% मुझे हटानी है, तो मैं क्या करूंगा, 1/100 कर दूंगा, परसेंट हटेगी नहीं। जैसे कहीं 2% लिखा हुआ है, मुझे पता है मैं क्या करूंगा, 2/100, तो कितना बन जाएगा बच्चों, 1/50। इसके बाद जैसे मैं लिख दूं यहाँ 4%, तो ये बनेगा 4/100, मतलब 1/25। इनके आधार पर हम लोगों को क्यों पहुंचना पड़ा, यही पद्धति हमारी पहले थी और इसी पद्धति पर रिवर्स होकर के हम लोगों को आना पड़ा। इस फ्रैक्शन से बचने के लिए तो क्या बनाई गई थी, परसेंट। लेकिन आज उसी परसेंट को सॉल्व करने के लिए हम फिर फ्रैक्शन की ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब चीजें कई पार्टों में बढ़ती थी तो उसको फ्रैक्शन से डिनोट करते थे। फिर उसको कितना मान लिया गया, 100 के साथ ये परसेंट में कन्वर्ट कर दी गई है। आज हम उसी परसेंट को हटाने के लिए फिर किसका प्रयोग कर रहे हैं, फ्रैक्शन का। उसी पद्धति पर हम लोगों को लौटना पड़ा आज भी। अब जैसे मैं आपसे कह दूं यहाँ 5% है, तो 5% का मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1/20। 6% है, मतलब क्या हुआ, 3/50। ऐसी फ्रैक्शंस चलेगी आगे। अब एक चीज और ध्यान दें आप लोग, कुछ परसेंट ऐसी हैं जिनको आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो चीजें आपके
फेवर में आ जाए। जैसे ये परसेंट मैंने लिखी, हम क्या कर रहे हैं 100 से भाग दे रहे हैं। सिंपल सी परसेंट दिख रही है ना, 100 से भाग दे। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 10%, मतलब 1/10। 15% यहाँ मतलब हुआ 3/20। तो बच्चों एक चीज आप देखिए ध्यान से, यहाँ कि जो फ्रैक्शन निकल के आ रही है ना, ये डायरेक्ट हमको रेशियो देंगे और उस परसेंट की वैल्यू भी मिलेगी, परसेंट का मान भी मिलेगा, जो परसेंट का मान है वो भी मिलेगा और संख्या भी मानने के लिए मिल जाएगी हम लोगों को फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद। जैसे मैं यहां लिख दूं 20%। 20% का मतलब क्या होगा? 1/5। तो सुनिए पहले, ये जो फ्रैक्शन है इसका मूलभूत प्रयोग क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 20% और 20% की फ्रैक्शन कितनी बनी बच्चों? 1/5। तो एक बात ये आपको मैं बताऊं यहां से, जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं 20% का मतलब है 1/5। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, अगर संख्या 5 होगी तो इस 5 का 20% कितना होगा? 1। इस 5 का 20% कितना होगा? 1। तो मैं आपको बता दूं, ये तो नंबर को डिनोट करता है और ये उस नंबर की परसेंट को डिनोट करता है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं बच्चों 40% और 40% का मतलब होगा 2/5। तो ये इस बात को समझा रहा है मेरे भाई कि अगर संख्या 5 है तो इस 5 का 40% कितना आएगा? इस 5 का 40% आएगा। तो ये फ्रैक्शन का रोल होता है बस, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी का इन्हीं चीजों से बढ़ना घटना ज्यादा इतना परसेंट, ये सब चीजें चलेंगी आपकी। कुछ परसेंट अलग से हैं, इन पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेना। जैसे मैं आपसे लिख दूं 9 से 1/11%। तो आप मुझे बताओ, देखो बनाना सीखिए आप, रटिए मत चीजों को। 99 99 और 100 100/11 ये बना। मुझे परसेंट हटानी है, कितने से भाग दूंगा मैं? 100 से। 2 0 से 2 0 बढ़ गई, कितना आ गया बच्चों? 1/11। मेरा विशेष कहना यही है कि आप सिर्फ इन चीजों को बनाना सीखिए। बनाना सीख जाएंगे तो प्रैक्टिस जो ज्यादा से ज्यादा होगी तो ये चीजें ऐसे रट जाएंगी कि आपके सामने परसेंट है, तुरंत धड़ाक से जवाब दे देंगे आप। अब यहीं पे मैं आपके सामने लिखूंगा 11 से 1/9%। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/9। 12 से 1/2%। इसका मतलब होता है बच्चों 1/8। सॉल्व कर लेंगे आप, जैसे मैंने ये समझाया। बाकी का ये भी ऐसे करना है। मैं लिख दूं 14 से 2/7%। इसका मतलब हुआ बच्चों 1/7। इसी में मैं आगे लिख दूं आपके लिए 16 से 2/3%। तो इसका मतलब हुआ बच्चों 1/6। इसी में अगर हम आगे लिख दें 18 से 3/4, तो इसका मतलब हुआ बच्चों 3/16। यही हम लिख दें 33 से 1/3%, तो इसका मतलब हुआ 1/3। तो ये कुछ अलग से परसेंटेज हैं, इनको आपको थोड़ा सा डीपली जाके देखना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। अब कुछ परसेंट ऐसी होती है जो 100 से ऊपर चली जाती है। 100 से अगर ऊपर कोई परसेंट चलेगी, सपोज दैट मान के चलिए, और ये मैं आपको कह चुका हूं कि भैया जो 100% जो होता है ना, वो किसका मान होता है? 1 का। अगर कोई संख्या 1 है तो उसको परसेंट में कितना लिखा जाएगा? 100%। अगर कोई संख्या 2 है तो उसको कितना लिखा जाएगा? 200%। अगर कोई संख्या 3 है तो उसको कितना लिखा जाएगा बच्चों? 300%। उनको और मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। कुछ परसेंट जो बड़े बड़े आ जाते हैं ना, उनको आप लोग थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिए। जैसे मैंने आपको लिख दिया है ना
ये लिखा है 214 से ही 2/7%। तो एक बात मुझे बताइए, इस संख्या को बच्चों में ऐसे भी लिख सकता हूं 200% प्लस 14 से ही 2/7% लिखा जा सकता है आराम से, क्योंकि ये 214 है ना, तो 200% प्लस 14 से ही 2/7%। अब आप ध्यान दीजिए 100% कितने के बराबर होता है बच्चों? 1 के बराबर होता है। अगर हम यहाँ 100% लिख रहे हैं तो 100% का मतलब क्या होता है? 1। तो 200% का मतलब क्या हो गया? 2। और ये मैं भी आपको बताया था 14 से ही 2/7% का मतलब कितना होता है? 1/7। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 15/7 इतनी फ्रैक्शन बनेगी। जितने भी बड़े नंबर्स आते हैं, जैसे मैं आपके सामने यहां लिख दूं 633 से 1/3%, तो मुझे स्पष्ट पता लग गया मेरे भाई, यहाँ ये संख्या को मैं लिख सकता हूँ 600% प्लस 33 से ही 1/3%। तो ये 600% को बच्चों कितना लिखा जा सकता है? 6। और इसका मतलब क्या हुआ? 1/3। तो 6 × 18, 18 और 1 19, 19/3 लिख सकते हैं आराम से। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को। इन्हीं क्वेश्चंस में कभी कभी जैसे परसेंट डायरेक्ट बनानी हो हम लोगों को, ये तो हम बड़े बड़े नंबर से उस परसेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन के अंदर। अब जैसे मैं आपको यहां लिख दूं मेरे भाई कि भाई संख्या लिखी हुई है ये नंबर लिखा हुआ 718 से ही 3/4%। अब आपको ये इसके फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मेरे भाई, तो ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। 718 से ही 3/4% लिखा है, तो बच्चों में इसको लिख सकता हूं 700% प्लस 18 से ही 3/4%। और ये 700% का मतलब क्या होगा? 7। और इसको भी हम बताए थे आपको कितना आया था बच्चों? 3/16। कितने बनेगा? अगर मैं 16 × 7 करता हूं तो 16 सत्ते कितने हुए? आप कहेंगे सर 16 सत्ते होते हैं 112। 112 और 3 कितने हुए बच्चों? 115/16। ये फ्रैक्शन होगी। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी निश्चित रूप से। तो जितने भी बड़ी बड़ी परसेंट हैं उनको हम तोड़ तोड़ के सॉल्व कर रहे होंगे उस जगह पे, ठीक है। अब जैसे कभी कभी परसेंट ऐसे भी चली जाती है कि संख्या वहां पे हम नहीं तोड़ पाते हैं, देखिए जैसे आगे की तरफ हम देखें, तो इन चीजों पे थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है ठीक ठाक तरीके से। अब जैसे यहां पे मेरे भाई मैं आपको लिख दूं 683 से ही 1/3%। अब ध्यान देना इन चीजों पे थोड़ा सा। 683 से ही 1/3%। थोड़ा सा मैं फ्रैक्शन को घटाने के बारे में आपको बताऊं। जैसे कोई नंबर है 40 और 40 में से आप 2 से ही 4/7 घटा रहे हैं, ध्यान देना बात में थोड़ा सा। 40 में से 2 से ही 4/7 में घटा रहा हूं, तो मैं यहां 2 नहीं घटाऊंगा, इससे ज्यादा घटा के चलेंगे। तो 40 में से 3 गए तो बच्चों कितने बचे? 37। 7 में से 4 गए तो कितने बचे? 3/7। ये हमारा बचे 34 से ही 3/7। देखिए बच्चों, ये कुछ जो हम लोग फ्रैक्शंस को घटाते हैं ना, जैसे 50 में से मुझे 6 से 2/7 घटाना है, तो हम इनको कैसे घटा देंगे? 50 में से 6 नहीं घटाएंगे,
एक ज्यादा घटा के चलेंगे, जिस भी नंबर को घटा रहे हैं उससे एक ज्यादा घटा के चलेंगे। तो 50 में से 6 नहीं, आपको 7 घटाना है। कितने बचे बच्चों? 43। 7 में से 2 गए तो 5/7 ये संख्या बच जाएगी। इसी प्रकार जैसे मैं आपसे कह दूं कि भैया आप 40 में से 2 सही 3/11 घटाइए, तो बच्चों आपको यहाँ 40 में से 2 नहीं घटाना है, एक ज्यादा। 40 में से 3 गए तो कितने बचे बच्चों? 37। और 11 में से 3 गए तो 8, तो 37 सही 8/11 यही बच रहा है हमारा। अब आप इसी कंडीशंस को यहाँ फॉलो करेंगे। हम कभी चीजें क्या होती है घटाने के बाद भी आ जाती है, तो उन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे मुझे आप बताइए, ये जो 683 से 1/3 जो लिखा हुआ है, इस संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 700 - 16 सही 2/3। देखिए, अगर मैं 700% में से 16 सही 2/3% घटाऊं, क्योंकि निश्चित है कि यहां से निश्चित 16 के नजदीक संख्या घटाई गई है, तो ये फ्रैक्शन माइंड में चलती रहनी चाहिए। जैसे 1/3 है तो निश्चित है 2/3 घटाया गया होगा। जैसे कहीं आ गया 4/5 तो निश्चित है 1/5 घटाया गया होगा, तभी तो 4/5 बचा होगा। भाई 1/3 जो बचा है निश्चित रूप से 2/3 घटाया गया होगा। तो निश्चित है 700 में से अगर मैं 16 से ही 2/3 घटा दूं तो भाई कितना बच जाएगा? 683 सही 1/3। अभी 700% को मैं 7 लिख सकता हूँ। इसके बारे में हम जान चुके हैं कितना होता है 1/6। तो जब इसको गुणा करेंगे 6 × 7 = 42, 42 में से 1 गया तो कितने बचे? 41/6। ये फ्रैक्शन आ जाएगा भाई। तो इन चीजों को बड़ा बारीकी से ध्यान देना है मेरे भाई। अब जैसे मैं यहीं पर आप लोगों से कह दूं 866 से ही 2/3%। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 866 है, आप तो ये सोचिए मैं 2/3 लगाए, ये तो कंफर्म है 2/3 लगाए तो 1/3 घटाया गया होगा 100%। ये 66 कब बचा होगा? तो आप कहेंगे सर 34 घटाया होगा तब बचा होगा 100%। तो कंफर्म हो गया निश्चित रूप से। ये संख्या कैसे आ रही होगी? अगर मैं 900 में से 33 से 1/3 घटा दूं मेरे भाई, तो मुझे पता है 866 से ही 2/3 बच जाएगा हमारे पास। अब मुझे एक बात बताइए, इस 900% को मैं क्या लिख सकता हूं? 9। और इसे कितना लिखा जा सकता है बच्चों? 1/3। 9 × 3 = 27, 27 में से 1 गया तो कितने बचे? 26/3। तो ये सभी पैतराओं का हम प्रयोग कर रहे होंगे क्वेश्चंस के अंदर। विशेष रूप से ध्यान रखें, ये जो परसेंटेज है फ्रैक्शन भी प्रयोग करेंगे और हम 100 के हिसाब से भी प्रयोग करेंगे और डायरेक्ट भी प्रयोग करेंगे इन चीजों का। लेकिन हमें क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड होकर के ये काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे नहीं सर मैं तो यहाँ फ्रैक्शन लेके जाऊंगा हर जगह, तो बेटा कुछ क्वेश्चंस में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि फ्रैक्शन आपके क्वेश्चंस को बढ़ा ले जाएंगे आगे की तरफ। कहीं ऐसा होगा कि हम 100 का प्रयोग कर रहे होंगे तो क्वेश्चन और ज्यादा आगे चला जाएगा, तो वहां हमें फ्रैक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। दोनों ही चीजें माइंड में लेकर के चलनी कि हमें कौन सी चीजें कम समय में सॉल्व करनी है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर बच्चों एक एक सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर मैं ये सोच के चलूं कि नहीं साहब चलो ठीक है मैं तो पूरा ही कर लेता हूं, 1-2 मिनट जाएगा मेरे भाई। 1-2 मिनट जाने के बाद ही कंपटीशन का पूरा रिजल्ट डिपेंड हो जाता है आपके ऊपर ही। तब लास्ट में रिजल्ट आता है, आप कहते हैं सर 1 नंबर से रह गए, आधे नंबर से रह गए, इतने नंबर से रह गए। तो उसकी दिक्कत आपके सामने तभी आती है जब आप ये डिसीजन ही नहीं ले पाते। आप इतना आलस अपने अंदर पैदा कर लेते हैं कि भैया मैं तो एक ही तरीके ऐसे ही करके चलूंगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं श्योर। तो मैं ये कह रहा हूं प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीजों पे श्योर हैं आप। विशेष रूप से हर क्वेश्चन को कर रहे होंगे अगर प्रैक्टिस आपकी ठीक ठाक है तो। आलस मत पालिए। अगर आलस पाल रहे हैं तो निश्चित रूप से मैदान से अलग हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो विशेष रूप से
कंपटीशन के अंदर अगर हम लोगों को रहना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ये ज्यादा से ज्यादा। और मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है मेरे भाई। चलिए अब इसी में आगे हम चलते हैं। अब ऐसा भी हो जाता है कभी कभी संख्या ऐसे लिखी आ जाती है, जैसे मैंने लिख दिया 4/11 और इसको मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना हो, 4/11 को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना हो, तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, ये संख्या को मैं लिख सकता हूं 4 × 1/11 लिखा जा सकता है आराम से। अब इस 1/11 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 × इसको मैं लिख सकता हूं 9 सही 1/11%। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां फिर चीजों को डायरेक्ट करेंगे आप लोग। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 9 + 1/11 कितना परसेंट। जब 4 से मल्टीपल करेंगे इसी में तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 36 और ये हो जाएगा 4/11 और इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 36 सही 4/11 संख्या। अब इसी चीज को हम डायरेक्टली ले लेंगे। मैं आपके सामने लिख दूं 5/7 कितना लिख दिया हमने 5/7। तो मुझे कंफर्म पता लग गया मेरे भाई 5 × 14 सही 2/7, क्योंकि 1/7 वैल्यू कितने की होती है 14 सही 2/7% की। जब मैं 10 से 5 से गुणा कर रहा हूँ तो ये कितना बनेगा बच्चों 70 और ये बनेगा 10/7। अब मुझे एक बात बताओ, ये संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है कि 10/7। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो हर की वैल्यू है वो अंश से कम है, तो निश्चित है इसको और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको फिर हम लिख लेंगे 70 प्लस ये जो डिवाइड होगा 1 सही 3/7, तो ये बन जाएगा बच्चों 71 सही 3/7%। अगर ऊपर वाली संख्या ज्यादा आ गई तो उसको डिवाइड कर लीजिए जितनी बार डिवाइड हो रही है। जैसे मैं आपके सामने यही पर लिख दूं 4/3, तो आप क्या कहेंगे इसको लेके? आप कहेंगे सर 4 × 33 1/3 कितना परसेंट आएगा। जब 4 से आप गुणा कर रहे होंगे तो बच्चों ये कितना आ रहा होगा 132 और ये आ रहा होगा 4/3। जब 4 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार भाग जा रहा है वो 1 किस में जुड़ जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा 133 सही एक बार भाग गया बचा कितना 133 से 1/3%। ये आप लोग इसी को यहाँ गुणा ना करके इस प्रकार भी लिख सकते थे। जो 4/3 आ रहा था मैं लिख सकता था इसको 1 + 1/3 और 1 का मतलब मुझे पता है कितना परसेंट होता है 100 और इसका मतलब मुझे पता है 33 से 1/3%। तो ये कितना बन जाएगा 133 सही 1/3% हो जाएगा। तो ये सब चीजों को लेके चलना है धीरे धीरे हम लोग, ठीक है। परसेंट का भी प्रयोग और डायरेक्ट भी कैलकुलेशन करनी है। चलिए थोड़ा सा परसेंट को सीखने आप लोग, परसेंट को कैसे देना। कुछ चीजों को आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट सोचने की कोशिश करेंगे। अगर किसी संख्या के पीछे परसेंट लगी हुई है तो निश्चित है इस परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। कितने से डिवाइड कर रहे होते हैं बच्चों 100 से। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब 30 का 40% क्या होगा, तो आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे 30 × 40/100 ये कर रहे होंगे आप। 2 0 से 2 0 बढ़ गई सब, ये आ गया 12, ये तो कहेंगे आप। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो परसेंट है भैया वो 2 0 की आहुति लेगी 100%, 2 0 को काटेगी 100%। तो मैं यहीं पे काट दूंगा, इनका मतलब तो गुणा है। ये कितना हो गया 12। भाई आपसे कोई कहता है ये बताओ भाई 600 का
12% क्या होगा, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए परसेंट हटेगी, 2 जीरो कट गई, बेहतर आ गया। कैलकुलेशन में टाइम की तो बचत हो रही होगी ना इस चीज को लेकर। भाई हमें पता है परसेंट हटानी है, हम 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से डिवाइड ना करके हम वहीं पे 2 जीरो काट देंगे। अब आधे के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा, बोलो साहब आप यहाँ 2 जीरो काट रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगर हम लोग 2 जीरो काटने के लिए मिले ही नहीं तो अरे तो भैया आपसे कह कौन रहा है, इस परसेंट को हटाने के लिए आपको क्या करना है, 2 जीरो काटनी है। अब परसेंट आपको हटानी है और जीरो देखने ही नहीं, तो क्या करना है आपको, 2 अंक बाद पॉइंट ठोक देना है, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना है। जैसे मैं आपसे कह दूं ये बताओ 12 का 17% क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 17 दूनी 34, 17 कम 17 और 3 कितने हो गए 20, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हम कह सकते हैं ये 12 का 17% आ गया, 2.04 आ गया। जैसे मैं आपसे कह दूं ये बताओ 15 का 13% क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि भैया ना तो 13 की फ्रैक्शन काम आ रही है ना 15 की काम आ रही है, निश्चित रूप से मेरे जो काम आ रही है मुझे गुणा करना ही पड़ेगा। जब मैं यह गुणा करूंगा तो 13 पंजे 65, 13 कम 13 और 6 कितने हो गए 19, 2 अंक बाद मुझे पॉइंट लगाना है, तो ये बन जाएगा 1.95, ये आ जाएगा हमारा 15 का 13%। तो ये चीज आपके समझ में आ गई। परसेंट अगर आपको हटानी है तो कितनी जीरो काट देनी है, 2। अगर जीरो नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आप 2 अंक बाद लगा रहे होंगे पॉइंट, आराम से चलवा इन चीजों को। अब एक चीज मुझे बताओ, मैं यहां लिख दूं A का B% और यहां लिख दूं B का A%, ये दोनों बराबर है या अलग अलग है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, इनका तो गुणा ही होना है, ये बनेगा AB/100, वो गुणा यहां पर भी होना है तो ये भी बनेगा AB/100, कोई डिफरेंस नहीं है सर। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं, किसी के पीछे परसेंट लगनी हो और आप अपनी सुविधा चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको डाइवर्ट कर सकते हैं 100%। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि भैया एक बात हमको बताइएगा आप लोग कि 25 का 248% क्या होगा, 25 का 248% क्या होगा। अब आप लोग यहाँ पे पूरा का पूरा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि गुणा करके 2 जीरो काटूंगा। अरे मेरे भैया आपको जीरो देख नहीं रही है तो डायरेक्ट 100 का प्रयोग कर नहीं सकते आप काटने के लिए, तो आप सीधे इस संख्या को ये भी तो मान सकते हैं 248 का 25%, और 25% की अगर मैं फ्रैक्शन का प्रयोग करूं तो मुझे पता है कितनी होती है 1/4। भैया 25 से गुणा करना बड़ा टफ पड़ जाएगा, लेकिन 4 से भाग देना बड़ा आसान है। भाई इस 25 का 248%, तो इस 248 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 248 का 25%, और 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब है 1/4। 4 से जब आप भाग दे रहे होंगे 4 6 की 24, 4 दूनी 8, तो कितना आ रहा होगा, 62 आ रहा होगा। तो इन परसेंट को हम ऐसे डील कर सकते हैं आराम से, बदल के संख्याओं को आपस में। तो आप विशेष रूप से इन चीजों का ध्यान रखें। अब जैसे कहीं पे आगे आप लोगों के लिए 963 का 33 से 1/3% बताओ, तो भैया आप लोग यहाँ के इसको सॉल्व थोड़ी कर रहे हो 1/100 लगा के, आपको सीधा ऐसी पोजीशन में किसका प्रयोग करना है, फ्रैक्शन का, जो वो आसान रहेगी हमारे लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 963 इंटू इसकी फ्रैक्शन कितनी बनी थी बच्चों, 1/3, 320 आ गया। तो ये चीजें बड़े आराम से ट्रीट करनी है आप लोगों को कि कौन सी चीज मेरे लिए कम टाइम में सॉल्व करके दे रही होगी, तो फ्रैक्शन से या 2 जीरो काट के
या गुणा करके या संख्या को आगे पीछे करके कहाँ जल्दी मल्टीपल मेरा हो रहा होगा। और ये जो विशेष रूप से फ्रैक्शन आ रही है इनमें तो आप विशेष ध्यान रखें मेरे भाई। जैसे मैं आपसे कह दूं यहीं पे हम आपसे कहते हैं कि भैया ऐसा है 749 का 28 से 4/7% बताओ। अब इस सिचुएशन में बच्चे सोचते हैं 14 से 1/2/7 बताया था, यहाँ आ गया 28 से 4/7। तो मेरे भैया आपको ये दिख तो रहा है कि ये 28 से 4/7 आया है, ये 14 का दोगुना है। अगर ये दोगुना है तो उस 14 से ही 2/7 की जो फ्रैक्शन आई है उसका मैं डबल कर दूंगा। भाई 14 से ही 2/7% जो मैंने लिखाई थी इसकी फ्रैक्शन कितनी बनी थी 1/7, और यहाँ डबल हो गया तो इसे 1/7 का क्या हो जाएगा 2/7। तो ये हो जाएगा बच्चों 749 का 2/7, 7 एकम 7 49, ये बन जाएगा हमारा 214। ये आंसर है। तो यहां तक बच्चों मैं उम्मीद करता हूं ये जितना भी मैं परसेंट के बारे में बेसिक्स आपको समझाया, मेरा विशेष रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि इस परसेंट की जितनी भी कैलकुलेशन है ये इनको आप पूरी गहराई के साथ समझने की कोशिश करिए। जैसे ये परसेंट को आप सीखेंगे इसी में फिर आगे आ जाता है हमारा का और से वाला। तो इन चीजों को आप विशेष रूप से सीखने के बाद अब आप लोग देखेंगे इसी में जो का और से वाली टाइप होती है ना उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो परसेंट मैंने बताई इन्हीं पे पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो ये था, एसएससी सीपीयू में पूछा गया था 300 का 1% का 1% का 1% बताओ। अब लड़का इसमें कैलकुलेशन ठोके पीटे पड़ा है, अरे क्या करूं क्या करूं। अरे मेरे भाई इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी तुझे। 1% हटी 2 जीरो बढ़ गई, 1% तो चली गई आपकी। अब कितनी परसेंट दिख रही है आपको 2% दिख रही है। 1% के लिए 2 अंक बाद पॉइंट आता है, तो 2% के लिए कितने अंक बाद पॉइंट आएगा 4 अंक बाद पॉइंट आएगा। मैं इन सबका अगर गुणा करता हूं तो आप कहेंगे सर 3 आ रहा है तो, और पॉइंट कितने अंक बाद लगाना है आपको 4 अंक बाद। तो 1 अंक मेरे पास है 2 3 4, ये पॉइंट आ गया सॉल्व हो गया। इसी में जैसे आप देखेंगे पिछली बार था 20% का 20% का 20%, सॉल्व करिए सब इसको। अरे भैया ये कितनी भी परसेंट दे दे आपसे क्या फर्क पड़ रहा है इन चीजों से। आपको पता है कि मैं जब 1% काटूंगा तो 2 जीरो चली जाएंगी। अब इसके बाद अगर इसको मैं छेड़ता हूं तो मुझे 2 जीरो चाहिए, जबकि ऐसा दिख नहीं रहा है किधर भी मुझे। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं गुणा कर लूंगा 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80। परसेंट कितनी बची है 2, तो ये कंफर्म हो गया कि 4 अंक बाद पॉइंट आ गए हैं। 2 अंक मेरे पास है 3 4, यहां पॉइंट आ गया। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां तक बच्चों ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि परसेंट को किस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसी में आगे का और से वाली कंडीशन को मैं थोड़ा सा और समझा दूं आपको, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि परसेंट आप लोगों के यहां से समझ में आ जाएगा। अब जैसे का वाला जो कंसेप्ट हम बता रहे थे आपको बच्चों, ये क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि भाई 500 रुपए में से आपको 300 रुपए मिल गए, तो वो पूछेगा 300 जो है वो 500 का कितना परसेंट है। तीनसौ 500 का कितना परसेंट है, 500 में से 300 किसी को अगर दे दिए तो वो कितना परसेंट दे दिया गया है उसको। तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखना जिसके पीछे भी एक आ जाए ना वो संख्या हमेशा नीचे आनी होती है, जिसमें से तो 300/500 इंटू 100। तो यहां मुझे बताओ बच्चों ये कितना परसेंट बना। आप कहेंगे सर 60%। अब मैं आपसे कहूं जैसे सर एक कहीं जाकर के 200 लोग इकट्ठे हो गए, अब वो 200 लोगों में से 50 लोगों ने कोई ऐसी वारदात कर दी कि वो पिट गए
और आपसे कहा जाए भाई साहब ये बताओ कितने परसेंट शेयर रह गए, तो आप सीधे दिमाग में सोचेंगे भैया टोटल पार्टी में पहुंच गए 200 और ये 200 में से हरकत कितने ने कर दी 50 ने, 50 ने हरकत कर दी तो निश्चित रूप से ये तो बेचारे ये जो 50 है जिन्होंने हरकत करी इनका तो भैया चरण पाप का पूजन होना है 100%। तो सेब कितने रह गए, आप कहेंगे सर 150 सेब रह गए। अभी 150 सेब कितने में से रहे, 200 में से तो रहे। तो कितने परसेंट बच गए, तो आप क्या लिखेंगे 150 बटे 200 इंटू 100। तो आप कहेंगे सर कितने परसेंट, 75% सेब रह गए, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बाकी का मुहूर्त कितनों का हो गया है, 75% को अगर मैं 100 में से हटाऊंगा तो 25% टूट गए। ये होता है काका रिजल्ट। कितने में से कितने, जो भी मापदंड आ रहा है उसकी परसेंट अगर हम निकालेंगे तो जिसमें से निकाला जा रहा है वो संख्या कहां पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भैया रकम पूछे और कुछ पूछा जा रहा है आपसे, उसमें दो आदमियों की कंपैरिजन हो जाती है। जैसे दो आदमी हैं, एक तो ए है और दूसरा बी है। अब ये भाई साहब 600 रुपए लेके पड़ा हुआ है और ये भगत जी पे 400 में है। और अब आपसे कोई आदमी आया और वो खलनायक बन के आपसे पूछ रहा है कि भैया ये बता इस आदमी के पास इस आदमी का कितना परसेंट है। अब एक बात बताओ 600 और किस में से, 400 में से। तो आधे सोच रहे हैं ये तो गलत बात हो रही है, 600 में से 400 कैसे चले जाएंगे, 400 में 600 कैसे चले जाएंगे। अरे भैया कंपेयर करवा रहा तुमसे, परसेंट तो उसने दिए थोड़ी है। आप तो ये पूछ रहा है कि भैया ये बताओ ये 600 जो है वो 400 का कितना परसेंट है। तो आप कहेंगे सर 600 बटे 400 इंटू 100। तो भैया कितने परसेंट है, 25 बार कट गए, 25 का 150% है, ये आंसर हो जाएगा। तो काबाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इस प्रकार समझना है। अब आती है बात किसकी, से की। इसे और समझ लीजिए, इसके बाद इनके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे होंगे हम लोग। जैसे इसमें क्या होता है, ए और बी, इस पे 40 रुपए और इस पे 50 है। तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसके पास इसका कितना परसेंट है या इसके पास इसका कितना परसेंट, जिसका पूछे तो निश्चित है वो संख्या नीचे आनी। अब यहां क्या पूछेगा कि भाई साहब ये बताओ ये आदमी के पास ये आदमी से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है। अब कम किस पे है, इस पे। किससे कम है, इससे कम है। जिससे भी कम या ज्यादा की बात होगी वो संख्या कहां आनी है, नीचे आनी है। अब मुझे बताओ कितने रुपए कम है, 10, और किससे कम है, 50 से, इंटू 100। तो आप कहेंगे सर इसको मैं 2 बार चटका दूंगा, 20% कम है। अब इसी चीज को मैं उल्टा पूछूं आपसे कि भैया यार एक बात बताओ ये आदमी के पास ये आदमी से कितने परसेंट ज्यादा है। तुम कहेंगे सर क्या पागलपंती हो रही है, 20% कम है तो 20 ही ज्यादा हो। अरे मेरे भैया समझिए उसको, इस आदमी के पास इस आदमी से कितने परसेंट ज्यादा है। तो किससे ज्यादा है, 40 से। तो 10 बटे 40 इंटू 100। तो ये आ जाएगा बच्चों कितने परसेंट, 25% ज्यादा। जहां पर भी कम ज्यादा या डिफरेंस परसेंट की जरूरत पड़ेगी वहां ये कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे। जिससे भी ज्यादा या जिससे भी कम की जरूरत पड़ रही होगी वो संख्या कहां पे आएगी, नीचे आ रही होगी। या जहां से स्टार्टिंग हो रही है वो कहां आएगी, नीचे आएगी। जैसे मैं आपसे कहूंगी भैया किसी आदमी पे 60 रुपए पड़े और ये तुमको 100 बनाने पड़े, कितने हैं 100, वो सॉरी 60 रुपए थे और बनाने कितने, 100 बनाने आपको। तो आपसे कहा जाएगा आपको कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी। आप कहेंगे तो 40 रुपए की वृद्धि कर दूंगा। अब वही आपसे कहते कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो मेरे भैया 60 रुपए हैं, 100 बनाने तो वृद्धि कितने की करनी पड़ेगी, 40 की। और 40 की वृद्धि कितने पैसे करनी है आपको, 60 पैसे इंटू 100। जहां से वृद्धि या जहां से कमी कर रहे हैं आप लोग वो संख्या कहां आनी है, नीचे आनी है।
20 से 2 बार और ये 3 बार, 200/3 हो गया बच्चों, तो ये बन गया 66 से ही 2/3%। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास जैसे सपोज दैट मान लेता हूं मैं 80 रुपए है और आप पे रह गए 55 रुपए। अब कोई आपसे कहते कि भैया ये बताओ आप कितने रुपए फूंक के चले आए, आप कहेंगे यार 80 डाल के लेके गया था और 55 बचे हैं। तो हम सब बलराम करके आ गए 25 रुपए का। कितने का? 25 का। कितने में से करके आए हैं? 80 में से इंटू 100, तो 20 पंजे 100, 20 चौका 80, तो ये हो जाएगा बच्चों 125/4। 31 सही 1/4%। इतने परसेंट का हम बदलाव करके चले आए। तो ये कम या ज्यादा का वाला परसेंट निकालना, फ्रैक्शन कवर करना, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इस टॉपिक को जितनी गंभीरता से आप जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देखनी है। जब ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो ये मान के चलना भाई साहब परसेंट चुटकियों में साफ हो जाएगी। साफ का मतलब ये नहीं मिट जाएगी, साफ का मतलब परसेंट को आसानी से सीख रहे होंगे हम लोग। मिट तो कोई चीज नहीं सकती है, जो ब्रह्मांड में बनी है वो 100% रहेगी। मिटाने वाला कौन है? कोई नहीं है। इंसान ने मिटाने की कोशिश करी थी, आज कोरोना खुद को मिटाने की कोशिश कर रहा है। दहशत में है बड़ा। प्रकृति के साथ अब तक जो आनंद लिए हैं, अब खुद परमानंद की प्राप्ति के चक्कर में घूम रहा है। यही दिक्कत है मेरे भाई। समय के चलते हुए सब चीजों का सम्मान करते हुए चलिए और जितना हो सके उतना समय का सम्मान करिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, समय के हिसाब से अगर आप यही सोचते रहे क्या करूं क्या नहीं करूं, तो एक निश्चित समय बाद समय सोचने पर ये मजबूर हो जाएगा कि तुम्हारा ये क्या करें। समय भी ये आपके बारे में सोचेगा कि इसका मैं क्या करूं। इसलिए समय का पूरी तरीके से सदुपयोग करें, अपना ध्यान रखें, घर पे सुरक्षित रखें, बुजुर्गों को घर के अंदर ही रखें और उनकी सेवा पानी ठीक ठाक तरीके से आप लोग करते रहें। उनसे परेशान ना हो, क्योंकि उन्होंने जीवन में जो कमाया तो आप जो घूम रहे हैं उनके आसपास वही उनकी दौलत है। क्योंकि एक चीज मैं आपसे कह दूं, ये हमेशा से भी कहता हुआ मैं आया हूं कि गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होंगी, माँ बाप की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। तो आप उनकी दौलत हैं, तो भैया आप अपनी विरासत को थोड़ा संभाल के रखें। ये संकट का समय सब पर ही है, कुछ टाइम के लिए आप लोग धैर्य रखें और बुजुर्गों का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये टॉपिक को आप देखें, ये सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे मुझ में भी थोड़ा सा जोश बना रहे।